शिक्षक दिवस के मौके पर आज पटना में भव्य शिक्षक दिवस समारोह का बिहार सरकार की तरफ से आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिरकत किया और शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र समेत विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर 72 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके लिए हर कार्य कर रही है और शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना के एसकेएम में बड़ा कार्यक्रम हुआ। राजकीय शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 72 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर एसीएस जो हैं शिक्षा विभाग के नए एसीएस बी राजेंद्र भी मौजूद थे और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सभी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। हम आपको बताएं कि 72 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है और एसकेएम में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की ओर से जिन शिक्षकों का चयन हुआ उसमें 29 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। चयनित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उर्दू विद्यालयों के शिक्षक प्रधानाध्यापक शामिल हैं। सभी को मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 30,000 की नगद राशि प्रदान की गई। तो मौका खास था शिक्षकों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हाल के दिनों में नियुक्तियां हुई हैं और जिस तरह से शिक्षकों की बड़ी संख्या है बिहार के अंदर, तो शिक्षा विभाग के लिए बड़ा कार्यक्रम था और बड़ा मौका था शिक्षकों को सम्मानित करना। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। हम सर्वप्रथम आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावे एक बहुत ही दार्शनिक शिक्षाविद थे और ये परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की हिंदुस्तान में, और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वो सिर्फ छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं देते, लेकिन उनके चरित्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हम उन सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को जिन्होंने आज ये पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, नए नए प्रयोग किए, नवाचार किया, या उनके स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे हुए, तो अन्य शिक्षिकाएं और शिक्षक भी और मेहनत करेंगे, उन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे, आगे करके कोशिश करेंगे कि वो भी इस पुरस्कार के लायक बने। आज हम उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ हमारे माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, क्योंकि माता पिता आपके पहले गुरु होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सभी शिक्षकों का भी योगदान है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और आज यहाँ बैठ के बहुत सारी यादें उनकी हमारे सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, उच्चतम है, और हमारे शिक्षक मेहनत करके
दूर दराज इलाकों से कई इस राज्य के हैं भी नहीं, बिहार में आकर के हमारे नौनिहालों को और अन्य छात्र छात्राओं को अपनी मेहनत से उन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अब उस वक्त बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने थी। स्कूल कम थे, बजट कम था, शिक्षकों की संख्या कम थी, पुस्तकें कम थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि आज 2025-26 में बजट का 20% शिक्षा विभाग को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2.5 लाख शिक्षक बीपीएससी के द्वारा करीब 2,30,000 चुने गए। साथ ही साथ 32-33 हज़ार प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक चुने गए। जो पंचायती राज व्यवस्था से विशिष्ट शिक्षक आए थे उन्हें विशिष्ट सरकारी सेवा का दर्जा दिया गया। उनकी संख्या करीब 2.5 लाख है और आने वाले दिनों में TRE-4 के माध्यम से हम लोग 26,000 से ज़्यादा अन्य शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है। आज 1 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं। साथ ही साथ समय पर हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि किताबें कॉपी समय पर मिले और मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, खास करके साइकिल योजना, पोशाक योजना, इस साल साइकिल और पोशाक योजना हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सितंबर माह में ही DBT के माध्यम से सभी को आवंटित कर दी जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने मदद किया है महिलाओं के सशक्तिकरण में। और जहां महिलाओं की साक्षरता दर 2003 में करीब 34% थी, आज महिलाओं की साक्षरता दर 2023 के सर्वे में 74% थी। इतना फर्क पड़ा है। और आज जितने हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं करीब 5,97,000 होंगे, उनमें से 42-43% महिलाएं हैं। ये है फर्क जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में लाया है। तो सुना आपने कि इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने जहां शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का बखान किया कि शिक्षा विभाग ने क्या कुछ किया है, किस तरह से शिक्षकों की बहाली की है, शिक्षा के उत्थान के लिए क्या कुछ किया है और आगे क्या करेंगे, इन तमाम बातों का जिक्र शिक्षा मंत्री ने किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हाल के दिनों में किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और उसके अलावा सरकार क्या कुछ करेगी उनके लिए, आगे का खाका भी शिक्षा मंत्री ने खींचा। तो ऐसे इस मौके पर जो मौका खास था शिक्षकों के लिए, इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया और उसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र, जो अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं, तो उन्होंने भी शिक्षकों को भरोसा दिलाया और कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो हर संभव काम कर रहा है शिक्षकों की भलाई के लिए, जिससे शिक्षकों का भला हो और स्कूलों का जो है वो भला हो। तो सरकार के पास बजट है काफ़ी कुछ शिक्षा विभाग के लिए और इस पर सरकार काम कर रही है, शिक्षा विभाग काम कर रहा है। बी राजेंद्र ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए आप। शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया गया कि अभी पूरा इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए, सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक एक करके होगा और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। बच्चों के जीवन के लिए हम लोग आज स्थिति में हैं। माननीय मंत्री एक IPS ऑफिसर के रूप में काम किए हैं और उस शिक्षा मंत्री के तक पहुंच गए हैं और ये आप ही लोगों का बदौलत, शिक्षा के बदौलत और शिक्षकों के बदौलत। और ये सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़ना नहीं है और ये पूरा जीवन को एक अच्छे रास्ता पे ले आने के मूल्यों का जीवन को आपको देना है। अभी हम आज इस स्थिति में हैं तो हमारे
शिक्षकों के लिए भी। मैं अभी गांव जाता हूं, मैं भी गांव से पढ़ाई किया हूं, और ये अभी भी हमारे जो मास्टर को देखते अभी 80-85 साल के हो गए, उनको देख अभी भी मुझे डर लगता है। उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखते ही अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको देखने से ही हमको मतलब एक डर जैसा, एक रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा एक आदर की भावना होती है। उसी तरह आप लोग ये सब पूरा इस समाज को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी इसी बिहार को एक अच्छा नया बिहार बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, यहाँ जो उपस्थित है, और ये बाहर भी जितने भी शिक्षक उपस्थित बाहर है, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों को, मैं तेलंगाना से आता हूं, वहाँ हम लोग 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाया जाता है, हिंदी उसी पीरियड उस सब, और उसमें कबीर के दोहे, सूर के दोहे, सब तुलसी के दोहे रहते हैं, उसमें कुछ याद है। मैं इस अवसर पर एक पढ़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोहु कड़े कागू लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो बी राजेंद्र ने भी संबोधित करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया और साफ तौर पे कहा कि शिक्षक जो है वो सम्माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, और अपने शिक्षक का भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी भी वो अपने शिक्षक को देखते हैं तो सहम जाते हैं, उनके लिए आदर सम्मान का भाव होता है। तो शिक्षकों के लिए आदर सम्मान का भाव सबके दिलों में होता है। तो सरकार ने भी अपनी बातें बता दी शिक्षक दिवस के मौके पर कि शिक्षकों के लिए उनके दिल में भी सम्मान है, आदर है, और शिक्षकों का हर तरीके से नीतीश सरकार भला चाहती है। ये शिक्षा विभाग के मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने स्पष्ट कर दिया। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।